30 अप्रैल 2025 को गुजरात पुलिस को एक फोन कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि आपको जिसकी तलाश है वो गुजरात बॉर्डर के पास में एक लग्जरी बस से गुजर रहा है। पुलिस को ये सूचना मिलते ही पुलिस की पूरी टीम इस खबर के पीछे लग जाती है और तलाश शुरू होती है लग्जरी बस की। पुलिस की टीम जब गुजरात बॉर्डर पे पहुंचती है तो वहां पे एक लग्जरी बस, जैसे कि बताया गया था, वो आती है। बस को रुकवाया जाता है और बस के अंदर एक एक यात्रियों की तलाश की जाती है, लेकिन वो चेहरा नजर नहीं आता है जिसकी तलाश में गुजरात पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस को निराशा हाथ लगती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद खबर देने वाले ने कुछ झूठी खबर दी है। इसी बीच एक दूसरी लग्जरी बस वहां पहुंचती है। इस बस को भी रुकवाया जाता है और इस बस के अंदर भी जो है तलाश की जाती है और इसके अंदर भी तलाशने के बाद में वो चेहरा नजर नहीं आता है जिसके लिए पिछले कई दिनों से गुजरात पुलिस जो है वो जी जान से लगी हुई थी। पुलिस इस बात समझ जाती है कि शायद ये जो खबर देने वाला है उसने कुछ मजाक किया है, कुछ झूठ बोला है, क्योंकि जिसकी तलाश है वो दोनों बस में से किसी बस में तो मिलते नहीं। पुलिस वाले निराश होकर निकलने वाले थे। इसी बीच एक तीसरी बस आती है और इस बस में भी लोगों को एक एक चेहरे की पहचान की जाती है और इसी बीच पुलिस की नजर पड़ती है एक 23 साल की लड़की पे, जिसके साथ में एक तकरीबन 13 साल का एक लड़का बैठा हुआ था। ये वही चेहरे थे जिसकी तलाश में गुजरात पुलिस पिछले कई दिनों से लगी हुई थी। उन दोनों को हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में ले जाकर के थाने में ले जाकर के पूछताछ की जाती है। दरअसल ये कहानी गुजरात की है। गुजरात के सूरत शहर की ये घटना है जिसमें पुलिस को एक खबर मिलती है जिसमें बताया जाता है कि मेरा 13 साल का एक बच्चा जो है वो लापता हो गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद में ये जानकारी सामने आती है कि बच्चा जो है वो ट्यूशन के लिए अपने घर से निकला था, लेकिन ट्यूशन पढ़ने के बाद में वो अपने घर वापस नहीं आया। इस जांच के क्रम में पुलिस जब ट्यूशन पढ़ाने वाली उस महिला टीचर के घर पहुंचती है तो वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वो टीचर भी अपने घर से लापता है। पुलिस समझ जाती है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में जो है वो टीचर और ये बच्चा, ये दोनों इन्वॉल्व हैं और इस तरीके से इस मामले की जांच की जाती है और जांच करने के बाद में इन दोनों चेहरे की तलाश में जो है पूरी गुजरात पुलिस जो है वो जुट जाती है। दरअसल ये घटना जो है वो सूरत की है, जहां पे एक व्यापारी जो अपने 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के लिए ट्यूशन की तलाश कर रहा था, जिसके बीच में उसको किसी ने बताया कि हमारे सोसाइटी में ही रहने वाली एक लड़की जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, आप उसके साथ में जो है बात कर सकते हैं, उससे अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। उस समय ये बच्चा जो है 5वीं कक्षा में था। ये कहानी जो है तकरीबन 3 साल पहले की थी। उस लड़की से बात की जाती है। लड़की को इस बात के लिए राजी किया जाता है कि आप मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दें। लड़की मान जाती है और उसके घर पे आकर के उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन शुरुआत से ही उस लड़की की नजर जो है उस बच्चे पे जो है वो बुरी थी और वक्त बीता जाता है। धीरे धीरे उसका ट्यूशन जो है वो भी बढ़ने लगता है, बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है और देखते देखते सोसाइटी के बहुत सारे बच्चे जो है उस टीचर से जो है वो ट्यूशन पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक दिन वो लड़की कहती है कि अब मेरे पास बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है तो मैं आपके घर पे आकर के ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती हूँ, तो अगर बेहतर रहे कि आप जो है अपने बच्चे को मेरे घर पे भेज दें ताकि मैं उसको वहाँ पे बाकी बच्चों के साथ में ही पढ़ा दिया करूंगा, क्योंकि सारे बच्चे जो है वो हम उम्र हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो उनके साथ में पढ़ाने में मुझे आसानी होगी। घर वालों को इस बात से ऐतराज नहीं था, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि सबसे महफूज जगह अगर किसी बच्चे के लिए है तो उसका स्कूल, उसका कोचिंग, उसका ट्यूशन और उसके टीचर है। वो बच्चा अपने टीचर के घर पे चला जाता है, वहां जाकर ट्यूशन पढ़ने लगता है, लेकिन जब भी उस महिला टीचर को मौका मिलता है तो उस बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करने की तमाम कोशिशें करने लगती है। वो उसको रिझाती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है और धीरे धीरे वो बच्चा जो है वो उस टीचर के प्यार में पड़ जाता है। और इन दोनों को जब भी मौका मिलता है, मौका मिलने के पे ये लोग गलत काम करते हैं। वो महिला टीचर जो है उस बच्चे को कमरे में लेकर के जाती है और कमरे में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश भी करती है। ये सिलसिला चलता रहता है, साल, 2 साल, 3 साल चलता रहता है। बच्चा जो है 8वीं क्लास में पहुंच चुका था और 8वीं क्लास में पहुंचने के बाद में भी ये सिलसिला जो है उसी तरीके से चलता रहा। धीरे धीरे कहीं ना कहीं घर वालों को भी इसकी भनक लगी थी कि ये बच्चा जो है वो अपने टीचर की तरफ ज्यादा आकर्षित है, तो घर वाले उसको समझाते हैं कि अब तुम जो है दूसरी टीचर से पढ़ाई करो, किसी दूसरे ट्यूशन में जाओ, क्योंकि जहाँ पे तुम पढ़ने जा रहे हो वहां से पढ़ने के बाद में तुम्हारा कोई खास जो है रिजल्ट बेहतर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब बच्चे का पढ़ाई से मन भी जो है वो धीरे धीरे हटने लगा। लेकिन बच्चा साफ मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे जो है उसी टीचर से पढ़ाई करनी है और मैं किसी दूसरे टीचर से पढ़ाई नहीं करूंगा। इधर इस लड़की के घर वाले भी उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम्हारी उम्र जो है वो 23 साल की होगी, तुम शादी के बारे में सोचो। लड़की कहती है कि नहीं, मुझे अभी शादी का ऐसा कुछ प्लान नहीं है, मैं शादी अभी नहीं करूंगी। एक दिन वो बच्चा ट्यूशन के लिए घर से निकलता है और उसकी टीचर जो है उसको कहती है कि कल जब तुम ट्यूशन पढ़ने के लिए आना तो अपने साथ जो है अपने जरूरी सामान, अपने कपड़े वगैरह लेकर के आना, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और इस जगह को हम लोग छोड़ देंगे। बच्चा ऐसा ही करता है, अपने घर जाता है, अपने घर पे अपने बैग में अपने जरूरी सामान, अपने कपड़े वगैरह रखता है और टीचर के घर चला जाता है और वहां से ये दोनों लोग जो है वो घर से बाहर निकल जाते हैं। सूरत रेलवे स्टेशन ये पहुंचते हैं। सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद में इनकी प्लानिंग थी कि हम लोग यहाँ से एक ट्रेन लेंगे और ट्रेन लेकर के इस शहर से कहीं दूसरे शहर में चले जाएंगे। लेकिन सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद में एक के बाद एक कई ट्रेनें आती हैं, लेकिन ये लोग किसी भी ट्रेन में बैठते नहीं। वहां से बाहर निकलते हैं, स्टेशन से बाहर निकलते हैं और ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग जो है ट्रेन के रास्ते से अगर जाएंगे तो शायद पकड़े जाएं, तो हम रास्ता बदल देते हैं और फिर ये प्लान किया जाता है कि हम लोग बस से जो है इस शहर को छोड़ेंगे। एक बस पकड़ते हैं ये लोग। इस बस को पकड़ने के बाद में ये लोग सूरत से अहमदाबाद पहुंचते हैं और अहमदाबाद में पहुंच करके एक होटल में ये रुकते हैं। होटल वाले को ये बताया जाता है कि हम दोनों भाई बहन हैं
और ये दोनों एक कमरे को बुक करते हैं, कमरे में जाते हैं, लेकिन कमरे में जाते ही इनका व्यवहार जो है पूरी तरीके से बदल जाता है और ये एक पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इनके बीच में शारीरिक संबंध भी बनता है और एक रात ये उस होटल में रुकते हैं क्योंकि वहां पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, पूरी आजादी थी इनको, पूरी मनमानी थी हर वो कुछ करने की जो ये करना चाहते हैं। अगली सुबह ये लोग वहां से निकलते हैं, होटल छोड़ते हैं, होटल छोड़ने के बाद में ये दूसरी बस पकड़ते हैं, दूसरी बस पकड़ करके अहमदाबाद से निकल करके दिल्ली, दिल्ली से निकल करके वृंदावन, वृंदावन से जयपुर और इस तरीके से शहर पे शहर बदलते बदलते तकरीबन 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर ये लोग साथ में तय करते हैं। जयपुर पहुंचने के बाद में पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। फिर लड़की को ऐसा लगता है कि शायद अब जो है मुझे कहीं नौकरी ढूंढनी चाहिए, नौकरी की तलाश करनी चाहिए, तभी जाकर के आगे का समय जो है वो कट सकता है। लेकिन इतने कम समय में कोई बेहतर नौकरी नहीं मिल पाती है और फिर ये प्लान करते हैं कि अब मैं यहाँ से वापस जो है अहमदाबाद चले जाऊंगी और अहमदाबाद में जाकर के कुछ जो है मैं बेहतर रोजगार की तलाश में जुट जाऊँ। लड़की ने अपना सिम कार्ड जो है वो पहले ही निकाल के फेंक दिया था, इसलिए पुलिस जो है उसके सिम कार्ड से उसको ट्रेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन यहाँ पे एक गलती ये लड़की कर देती है कि वो जयपुर से एक नया सिम कार्ड खरीदती है, लेकिन उस सिम कार्ड को अपने पुराने मोबाइल में ही इस्तेमाल करने लगती है और IMEI नंबर के माध्यम से पुलिस जो कि पहले ही इसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगा करके ट्रेस करने में लगी हुई थी, वो इस मोबाइल नंबर को जो है पकड़ लेते हैं और उस मोबाइल नंबर के टावर्स को जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो चेक करने की कोशिश करते हैं। मुखबिरों से बात की जाती है, जितने भी लोग जो राजस्थान में मौजूद थे उनसे बात की जाती है और ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि वो लोग किस रास्ते से गुजर रहे हैं। और इसी बीच एक फोन कॉल आता है पुलिस को, जिसमें ये बताया जाता है कि जिसकी तलाश आप कर रहे हैं वो लोग सुबह 4 बजे गुजरात बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हैं एक लग्जरी बस से, और लग्जरी बस की तलाश की जाती है जहां पे ये दोनों लोग पकड़े जाते हैं। थाने ले जाने के बाद में जब पुलिस पूछताछ करती है तो पूछताछ में ये बात जो सामने आती है वो बात सुनकर के हर कोई चौंक गया। ये खबर जब सबके सामने आई तो पूरा देश इस बात को सोचने में मजबूर हो गया कि आखिर इस तरह की घटनाएं भी हमारे समाज में कैसे घट सकती हैं। लड़की बताती है कि ये लड़का जिसकी उम्र महज 13 साल थी, वो इस लड़के से गर्भवती है और तकरीबन 5 महीने का गर्भ जो है वो उसके पेट में पल रहा है। पुलिस पहले अचंभित हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि आखिर ये कैसे संभव है। लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, लड़की के मेडिकल टेस्ट में ये बात सामने आती है कि लड़की तकरीबन 5 महीने 4 दिन की प्रेग्नेंट। इसके बाद उस लड़के का भी मेडिकल एग्जामिन कराया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में ये बात सामने लाने की कोशिश की जाती है कि क्या ये लड़का इस कम उम्र में पिता बनने के लायक है या नहीं, और मेडिकल रिपोर्ट जब सामने आती है तो उसमें ये बात साबित होती है कि ये लड़का जो है अब पिता बनने के लायक हो चुका है और 13 साल 14 साल की उम्र में भी वो पिता बन सकता है। फिलहाल उस लड़की का DNA टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है ताकि ये बात सामने लाई जा सके कि जो उस लड़की के पेट में जो गर्भ पल रहा है वो उसी बच्चे का है, उसी लड़के का है या किसी और का है। फिलहाल मामले की जांच जो है वो पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। पहले इस मामले में जो है किडनैपिंग की धाराएं जो थी वो लगी हुई थी, लेकिन इस मामले की तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने इसमें 2-3 धाराएं और जोड़ दी हैं, जिसके अंदर पॉस्को एक्ट को भी शामिल कर दिया गया है। लड़की को हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया है। लड़की की काउंसलिंग अभी चल रही है ताकि ये कोशिश की जा सके कि उसके कम उम्र के दिमाग के ऊपर में जो भी गलत असर पड़ा है उसको काफी हद तक कम करने की कोशिश किया जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना या किसी के ऊपर में कोई ब्लेम करना नहीं है, बल्कि समाज को ये मैसेज देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं को देखने के बाद में हर वो माता पिता जो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए भेजते हैं या कहीं ना कहीं किसी टीचर के संपर्क में रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये सोचने की बात हो चुकी है कि जिस जगह को हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं अपने बच्चे के लिए, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उस जगह पर अगर इस तरीके की घटनाएं अगर घट रही हैं तो समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है, इसके बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि इस घटना से हम सब सबक लेंगे, अपने बच्चों से लगातार बात करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनके टीचर, उनके फ्रेंड्स, उनके जानने वालों का व्यवहार उनके प्रति कैसा है, ताकि बच्चों के साथ में इस तरीके की जो समस्याएं हैं उसको काफी हद तक कम किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, पेज को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।